चंदू चाची, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, प्लीज आप मुझे एक कप चाय पिला दें। अरे बेटा कालू, तुम बस चाय पियोगे? और भी कुछ खा लो। नहीं चंदू चाची, आज कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बस आप चाय पिला दो मुझे। चंदू कालू के लिए चाय लेकर आ जाती है और कालू को दे देती है। थू 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 थू, कितनी घटिया चाय बनाई हो चंदू चाची। ना इसमें दूध का पता है, ना चीनी का पता है। मैं पूरे जंगल में जाके बता देता हूँ कि तुम मिलावटी वाला चीज बेचती हो। जा कालू, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं किसी से नहीं डरती, वो कोई भी हो। चंदू चाची ऊपर से गलत काम करती हैं और रोब भी दिखा रही हैं। मैं क्या करूं इनका? कुछ आइडिया लगाता हूँ, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। कालू भैया, आप यहाँ पर बैठे हो? कब से मैं आपको पूरे जंगल में खोज रही हूँ और आप इतना उदास क्यों लग रहे हो? क्या हुआ? बताओ ना कालू भैया, क्या हुआ? क्या ही बताऊं गौरी, मैं आज चंदू चाची के यहाँ पर चाय पीने गया था। चंदू चाची मिलावट का सामान बेच रही हैं पूरे जंगल में। जब मैं उनको मना किया तो वो बोल रही हैं जो भी करना है तो कर ले, मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। गौरी, मैं ये बात जा रहा हूँ राजा को बताऊंगा, कबूतर राजा कोई ना कोई फैसला जरूर लेंगे। कालू भैया, आपको पता ही है चंदू चाची अपनी बेटी का खर्चा कैसे चला रही हैं। कोई बात नहीं, एक चाय की तो बात है, रहने दो ना कालू भैया। अगर फिर ऐसी गलती करेंगी तो हम लोग जरूर बताएंगे। अच्छा वो देखो तोती आंटी, चलो हम दोनों उनके पास चलते हैं। अरे क्या हुआ तोती आंटी, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं गौरी, वॉशरूम जाते जाते एकदम हालत खराब हो गई है, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे तोती आंटी, आप ऐसा क्या खा ली जो आपके पेट में इतने दर्द हो रहे हैं और आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है? अब तुमको क्या ही बताऊं कालू, हमारी एनिवर्सरी थी और हम गए चंदू चाची के यहाँ पर खाना खा लिए, तब से बहुत पेट में दर्द हो रहा है। तोती आंटी, चंदू चाची अब बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रही हैं, अब हम लोग को मिलकर राजा के पास चलना चाहिए, तभी इसका कुछ हल निकल पाएगा। हाँ कालू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हमें चलना चाहिए, नहीं तो आज मेरी तबीयत खराब हुई है, कल किसी और की होगी। अरे कालू, तब तक तुम दोनों चलो, अभी तो मुझे वॉशरूम जाना होगा, हटो जल्दी आगे से, हटो। ऐसे आना हुआ कालू, क्या समस्या है बताओ तो। महाराज, आपको पता ही है अपने जंगल में बस चंदू चाची का ढाबा है। चंदू चाची इस टाइम मिलावट वाला खाना बना रही हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आप कुछ फैसला लें जिससे चंदू चाची ये काम करना बंद कर दे मिलावट का। देखो कालू, तुमको पता ही है चंदू चाची इस जंगल की सबसे बड़ी पक्षी हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगा चंदू चाची को। लेकिन महाराज, अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल की सारी पक्षियाँ बीमार हो जाएंगी। महाराज जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है,
अगर जंगल में एक ढाबा और होता तो हो सकता चंदू चाची मिलावट करना बंद ही कर दें। अरे ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन जंगल में ढाबा खोलेगा कौन? गौरी, एक ढाबा तुम ही खोल लो जंगल में। महाराज जी, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है उतना, मैं कैसे ढाबा खोल सकती हूँ। गौरी, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जितना भी पैसा लगेगा मैं सारा पैसा दूंगा। गौरी और कालू ढाबा खोलने की तैयारी करने लगते हैं। अरे वाह गौरी, आप तो बहुत अच्छा काम की हो, जंगल में एक और ढाबा खोलकर। गौरी, अब मुझे गर्मा गर्म समोसे खिला दो। वाह गौरी, आपका समोसा तो बहुत बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इस जंगल में गौरी कब ढाबा खोल ली? मेरा जो भी कस्टमर है उसके पास जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा एक ही कस्टमर गया है, बाकी तो सारे मेरे ही पास आएंगे। देखते देखते गौरी के ढाबे पर जंगल के सारे पक्षियाँ आने लगती हैं और मस्त होकर वहाँ के चाट समोसे सब खाती रहती हैं। सच में गौरी, आप बहुत अच्छा की ढाबा खोलकर। मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आ रहे हैं, सारे कस्टमर गौरी के पास जा रहे हैं। अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। जग्गू, अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं उस काम को तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। कैसा काम चंदू चाची? काम तो जरा बताइए मुझे। जग्गू, रात होने वाली है, तुम्हें ये दवा ले जाकर चिड़िया के खाने में डालना है। चंदू चाची को मैं कैसे बताऊं कि रात में मुझे दिखाई नहीं देता? अगर मैं बता दूंगा तो ये पैसे चले जाएंगे। ठीक है चंदू चाची, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप जैसे सोच रही हो वैसे होगा। हे भगवान, यहाँ पर तो 2 ढाबे दिख रहे हैं एक जैसे। इसमें से चिड़िया का कौन सा ढाबा है? मैं किस में डालूं अब दवा? मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा। सुबह हो जाती है, चिड़िया के दुकान पर कस्टमर आने लगते हैं। खिलाओ खिलाओ चिड़िया, जितना मन करे उतना खिलाओ, अभी कुछ टाइम बाद इनके तबीयत खराब होने वाले हैं, जिससे तुम्हारा ढाबा बंद हो जाएगा। ये पक्षियाँ इतने मज़े में खा रही हैं, इनको कुछ क्यों हो नहीं रहा है? मम्मा मम्मा, मुझे भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ ले बेटा, समोसे खा ले। अरे चिन्नी बेटा, क्या हो गया आपको? चिन्नी बेटा, कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। अरे चंदू चाची, चिन्नी को क्या हुआ? देखो ना गौरी, मेरी बेटी को क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। चंदू चाची, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं चिन्नी को डॉक्टर के पास ले चल रही हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग इसे टाइम से लेकर चले आए, ये आराम से अब ठीक हो जाएगी। लग रहा है ये जहरीला खाना खा ली थी, इसलिए इसे इतना प्रॉब्लम हुआ। चंदू चाची, डॉक्टर ये क्या बोल रहे हैं?
गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने ही जहरीली दवा तुम्हारे खाने में डालने के लिए भेजी थी। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं वो गड्ढे में पहले खुद ही गिरते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें प्लीज, और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए जाना मत।